के लिए तैयार हो चुके हैं, वहीं दुनिया भी हमें उम्मीद और विश्वास से देख रही है। बीते ही वर्ष भारत ने $111 बिलियन यानी 8,30,000 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट किया है। भारत के कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के निर्यात में भी 55% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम भी शुरू की है। अगले साल हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को और भी बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग इसमें काफी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा FDI इनफ्लो, विदेशी निवेश भी साल दर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथियों, जब किसी देश के नागरिक सबका प्रयास की भावना के साथ, जन भागीदारी की भावना के साथ राष्ट्रीय संकल्पों को सिद्ध करने में जुट जाते हैं, तो उन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों का भी साथ मिलने लग जाता है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। अपने देशवासियों की संकल्प शक्ति से आज भारत प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे लोगों के संकल्पों से, उनकी भागीदारी से भारत के प्रयास आज जन आंदोलन बन रहे हैं। यही जो मुझे देश के भविष्य के लिए आश्वस्त करता है, भरोसा देता है। उदाहरण के तौर पर दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे शब्द चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन भारत के किसान खुद आगे आकर इसे जमीन पर उतार रहे हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज आज ये भारत में केवल सरकारी पॉलिसीज का मुद्दा नहीं है। भारत का युवा ईवी और ऐसी ही दूसरी प्रो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। सस्टेनेबल क्लाइमेट प्रैक्टिसेस आज भारत के सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बन रही है। 2014 तक भारत में खुले में शौच एक बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए। आज स्वच्छता भारत में एक जीवन शैली बन रही है। भारत के लोग, भारत के युवा देश को स्वच्छ रखना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। आज भारत के लोगों को भरोसा है कि उनका पैसा ईमानदारी से देश के लिए लग रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा है। और इसलिए देश में टैक्स कंप्लायंस तेजी से बढ़ रही है। ये किसी कानूनी प्रक्रिया के कारण नहीं है, बल्कि स्वतः स्फूर्त जागरण से हो रहा है। दोस्तों, साथियों, हम सभी भारतीय इस साल अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
आजादी के 75वें वर्ष में भारत अभूतपूर्व इंक्लूसिवनेस और इससे प्रोत्साहित होने वाली करोड़ों एस्पिरेशंस का गवाह बन रहा है। भारत आज अभूतपूर्व संभावनाओं से भरा है। भारत एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में, एक स्थिर सरकार के नेतृत्व में, एक निर्णायक सरकार के नेतृत्व में नए सपने भी देख रहा है, नए संकल्प भी ले रहा है और संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भी है। हमारी पॉलिसी स्पष्ट है और रिफॉर्म्स के लिए भरपूर कमिटमेंट है। 5 साल बाद हमें कहां पहुंचना है ये भी तय है और आने वाले 25 साल के लिए जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, 25 साल के बाद हमें कहां पहुंचना है, 25 साल के लिए आत्मनिर्भरता का रोड मैप भी तैयार है। साथियों, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब दुनिया में कुछ होता था तो हम रोना रोते थे। भारत आज वैश्विक चुनौतियों का रोना रोने वाला देश नहीं है, बल्कि भारत आज आगे बढ़कर इन चुनौतियों का समाधान दे रहा है। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस फंड CDRI के माध्यम से हम पूरी दुनिया को आपदाओं से लड़ने में सक्षम बनाना चाहते हैं। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए दुनिया भर के देशों को एक मंच पर ला रहे हैं ताकि सस्ती और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी का लाभ दुनिया को दे सके। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये सपना हमने दुनिया के सामने रखा है। इसके लाभ भारत ने बीते 8 वर्ष में खुद अनुभव भी किए हैं। भारत में सोलर पावर की रिकॉर्ड कैपेसिटी तो बिल्ड हुई है, ये 2-2.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से उपलब्ध है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी जिस स्केल पर भारत काम कर रहा है, जर्मनी जैसे मित्र देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, तो उसमें भी मानवता का ही हित है। भारत में WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित होने से भारत दुनिया की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का ग्लोबल सेंटर भी बन रहा है। साथियों, योग की ताकत क्या है ये तो आप भली भांति जानते हैं। पूरी दुनिया को नाक पकड़वा दिया है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का नया भारत नई विरासत बनाने पर काम कर रहा है। नई विरासत बनाने के इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है हमारे नौजवान है, हमारा यूथ है। भारत के युवाओं को सशक्त करने के लिए 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी लेकर हम आए हैं। पहली बार भारत में मातृभाषा में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक का विकल्प दिया जा रहा है। जर्मनी में रहने वाले आप सब लोग तो जानते हैं कि मातृभाषा में डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ने का कितना लाभ होता है। अब यही लाभ भारत के युवाओं को भी मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप पर भी बहुत अधिक फोकस है। इसका जिक्र
आज मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इसमें जर्मनी के संस्थानों के लिए भी बहुत सारे अवसर बन रहे हैं। साथियों, बीते दशकों में आपने मेहनत से, अपने काम से भारत की सशक्त छवि यहां बनाई है। आजादी के अमृतकाल में यानी आने वाले 25 साल में आपसे अपेक्षाएं और बढ़ गई है। आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी भी है और भारत की सफलताओं के ब्रांड एम्बेसडर भी है। और इसलिए मैं आप सब साथियों को, विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों को हमेशा कहता हूं कि आप राष्ट्रदूत हैं। सरकारी व्यवस्था में 1-2 राजदूत होते हैं, मेरे तो करोड़ों राष्ट्रदूत हैं जो मेरे देश को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आप सबने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिए, जो उत्साह और उमंग के साथ इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम बनाया, आप सबको मिलने का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब स्वस्थ रहिए, खुशखुशाल रहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है।